जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @SYGK फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करते हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सर। जब दोस्तों किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रत्येक दिन का एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। कहते हैं ना दोस्तों कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, एक मुश्किल क्या आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया, उसे करके ही छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे जोश और जुनून रहना चाहिए अपने किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा के बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? लोकसभा के सदस्यों की आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है। और राज्यसभा के सदस्यों की आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष। और राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं। किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। तो दोस्तों अनुसूची वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और भाग संविधान के कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में जब हुई थी तो उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी और 8 अनुसूचियां दोस्तों थी। और अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख। और पूछा जाता है दोस्तों कि 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 8वीं अनुसूची जब थी तो उस समय कितनी भाषा थी? तो 14 भाषा थी। 14 भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में थी मूल संविधान में। और दोस्तों 21वां जब संविधान संशोधन हुआ उस समय उस सिंधी को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। और 71वां संविधान संशोधन के तहत 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। उस समय 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन है? तो कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन। पूछा जाता है दोस्तों कि 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 में हुआ। और कौन कौन भाषा जोड़ी गई? तो मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। उस समय 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्य संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 10वीं अनुसूची जो थी दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अनुसूची देख लेते हैं कि प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? तो संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है पहली अनुसूची। और दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो उनके वेतन यानी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपसभा अध्यक्ष, सभापति, इन सबों के वेतन भत्ते के बारे में है। और तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो पद और नियुक्ति के बारे में बताया गया है तीसरी अनुसूची में। और चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो चौथी अनुसूची है लोकसभा और राज्यसभा से कितने यानी विभिन्न राज्यों जैसे कि राज्यों और संघ क्षेत्रों से कितने सदस्य राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है चौथी अनुसूची में। और 5वीं अनुसूची में क्या है? जनजाति। 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के जनजाति के बारे में बताया। अनुसूचित जनजाति के बारे में 5वीं अनुसूची में है। अनुसूचित क्षेत्रों के और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है 5वीं अनुसूची में। और 6वीं अनुसूची में क्या है? तो 4 राज्यों के जनजाति के बारे में बताया गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजाति के बारे में। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे से संबंधित है। और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है 8वीं अनुसूची। वर्तमान में 22 भाषाएं। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि अधिग्रहण, जो कि पहला संविधान संशोधन हुआ था 9वीं अनुसूची उसको जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में संविधान की 6वीं अनुसूची लागू नहीं होती है? पूछा गया दोस्तों, अभी बताया गया है किस राज्य में संविधान की 6वीं अनुसूची लागू नहीं होती है? तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। किसमें नहीं होती है? तो मणिपुर में और नागालैंड में नहीं होती है। किस राज्य में है 6वीं अनुसूची? 4 राज्यों के बारे में बताया गया। कौन कौन है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बताया गया है। किसमें? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों के बारे में बताया गया है 6वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है किस राज्य में आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य के
नवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो नवीं भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, जो कि कौवा यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया नवीं अनुसूची को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? कौन सी अनुसूची में देती है? पाली अनुसूची में बताया गया दोस्तों। पाली अनुसूची में बताया गया कि राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्रों के बारे में उसका ब्यौरा देती है पहली अनुसूची। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान यानी किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की नवी अनुसूची जोड़ी गई, परिवर्तित हुई? कब हुई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत नवी अनुसूची जोड़ी गई, जो कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और जितने भी क्वेश्चन है टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, बैंक, एसएससी, रेलवे, सारे एग्जामों के लिए दोस्तों यूपी पुलिस के लिए तो ये रामबाण क्लास है। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए और सारे क्वेश्चन का आंसर देते चलिए और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 63। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल जो है 52 में, आर्टिकल किसमें दोस्तों? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में। और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 में बताया गया दोस्तों। और दोस्तों अनुच्छेद 54 में क्या है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में है और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका अनुच्छेद 55 में है। और दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में दिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए। राष्ट्रपति का और राष्ट्रपति दोस्तों क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? इसका भी आप करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 में दिया गया, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। राष्ट्रीय आपात 356 में, सॉरी दोस्तों, राष्ट्रीय आपात किसमें है? तो 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपात किसमें है? तो 360 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे का वर्णन किया गया है? 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के शक्ति के बंटवारे में बताया गया है। और इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, 3 सूचियां हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? जम्मू कश्मीर से समवर्ती सूची संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 विषय थे। कितने दोस्तों? 47। समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान में कुल कितने समवर्ती सूची में विषय हैं दोस्तों? तो आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए। वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? अगला क्वेश्चन है कि मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 66 विषय हैं राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन है कि मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय हैं संघ सूची में। और वर्तमान में कितने हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 100 विषय हैं। आप इसका भी कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताइए दोस्तों कि मूलतः संघ सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। और अनुसूची प्रथम किससे संबंधित है? तो संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख अनुसूची प्रथम में है और वेतन भत्ते के बारे में अनुसूची 2 में है। और पदाधिकारियों के पद और शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के इच्छा पद तक बने रह सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। थैंक्स दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।